राक्षस, दानव और असुर जातियां शुरू से ही बहुत क्रूर और असभ्य थी। उनको देवताओं से नफरत थी, खास करके भगवान विष्णु से। इसीलिए वह जहाँ किसी ऋषि या ब्राह्मण को पूजा पाठ अथवा यज्ञ हवन करते देखते उनको मार पीट कर भगा देते थे। लेकिन जब भगवान स्वयं चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पत्थर पर भी फूल खिल सकता है। इसीलिए भगवान चाहते थे कि ये असुर भी सभ्य बने और इनका भी उद्धार हो, लेकिन इसके लिए भी भक्ति जरूरी थी। तो ईश्वरीय लीला से असुर के घर में भी महाभक्त असुरों ने जन्म लिया। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे महासुर जिसका नाम गयासुर था। उसका देह बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बड़ा पर्वताकार का था। माना जाता है कि उसका देह कई योजन तक लंबा चौड़ा था। गयासुर का नाम गया इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन से ही उसको गाय पसंद थी और वह गाय को चराने भी जाता था। बचपन से ही उसके हृदय में भगवान विष्णु का नाम था और उसको असुरीय चीज़ें पसंद नहीं थी। वो तो बस भगवान को पाना चाहता था। इसीलिए गयासुर एक दिन कोलाहल पर्वत पर जाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगता है और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए वह हजारों वर्षों तक अपनी सांसें रोक देता है। भगवान विष्णु उसको पूछते हैं कि इतनी कड़ी तपस्या क्यों कर रहा है, इस तपस्या से क्या पाना चाहता है। तब गयासुर भक्ति भाव में आकर अनोखा वरदान मांगता है। वह भगवान विष्णु से कहता है, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं देव, द्विज, ऋषि, मंत्र, यज्ञ और योगियों से बढ़कर पवित्र हूँ। तब वह उद्धार करने लगा और वह ऐसा ही करता रहा, जिससे नरक का दरवाजा एक दिन हमेशा के लिए बंद हो गया। और भगवान विष्णु जानते थे कि मानव और असुर नश्वर है, वह देवता की तरह अमर बनकर नहीं रह सकते। एक ना एक दिन इस शरीर का नाश होना ही है। तो भगवान विष्णु गयासुर के शरीर का जगत कल्याण के लिए उपयोग करना चाहते थे। तो वह ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मुझे जगत कल्याण के लिए गयासुर का देह चाहिए। तब ब्रह्मदेव भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर गयासुर के पास जाते हैं, लेकिन उनको कई दिनों तक यह बात समझ में नहीं आती है, इतने विशालकाय गयासुर के देह को भगवान विष्णु के पास कैसे ले जाया जाए। तब वह महादेव से मदद मांगते हैं और महादेव उनको एक युक्ति सुझाते हैं। उसके बाद ब्रह्मदेव गयासुर के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे एक अति विशेष हवन करना है, लेकिन इस संसार में तुम्हारे शरीर से ज़्यादा पवित्र कोई स्थान नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। तब गयासुर भगवान विष्णु को धन्यवाद करता है और वह कोलाहल पर्वत पर जाकर अपने विशालकाय शरीर के साथ लेट जाता है। और इस संसार के कोने कोने से ऋषि और ब्राह्मण उस हवन में भाग लेने के लिए आते हैं और उस दिन बहुत ही बड़ा हवन होता है। लेकिन जब हवन शुरू होता है तो उस हवन की अग्नि से गयासुर का शरीर हिलने लगता है। तब गयासुर की इच्छा से भगवान विष्णु भी वहाँ आते हैं। उसके बाद गयासुर शांत हो जाता है। आज हम मुक्ति पाने के लिए जो गया जाते हैं, वह उसी गयासुर के शरीर से वह स्थान बना है। दोस्तों, ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।